तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं कुमार सर और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं। आज मैं बात करूंगा टीओसी के बारे में कि टीओसी क्या होता है। बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं, सीबीएसई बोर्ड के होते हैं, एनआईओएस बोर्ड में एग्जाम देना चाहते हैं, कुछ सब्जेक्ट में फेल होते हैं, तो उनको एक टर्म सुनने को मिलता है कि टीओसी कराना होगा, टीओसी कराना पड़ेगा आपका। टीओसी टीओसी टीओसी, तो टीओसी है क्या? टीओसी, तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे कि टीओसी क्या होता है। तो टीओसी होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट क्या हुआ? हमारा क्रेडिट ट्रांसफर करना। अगर मैंने सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम दे रखा है और मैं इन किन्हीं दो सब्जेक्ट में फेल हूं, या फिर किसी एक सब्जेक्ट में फेल हूं बाकी पास हूं मैं, या फिर किसी 3 सब्जेक्ट में फेल हूं और बाकी सब्जेक्ट में मैं पास हूं किसी 2 सब्जेक्ट में, तो अगर मैं दोबारा से एनआईओएस बोर्ड से अगर मैं एग्जाम दे रहा हूं तो मैं सिर्फ क्या करूंगा? मैं सिर्फ किसी 2 पेपर का एग्जाम दूंगा। अब बाकी के 2 मतलब किसी 2 पेपर या 3 पेपर का एग्जाम दूंगा, बाकी के 2 या 1 पेपर जो भी मैं जिसमें भी पास हूं मैं सीबीएसई में, उसको मैं क्या करूंगा? ट्रांसफर करा लूंगा एनआईओएस बोर्ड। तो इसको हम बोलते हैं क्या? टीओसी। कि मैंने क्या करा? अपना सीबीएसई में जिस सब्जेक्ट में मैं पास था उसका सीधा मार्क्स मैंने एनआईओएस बोर्ड में ट्रांसफर करा लिया, हम इसको बोलते हैं टीओसी। इसके बारे में अभी हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए। ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और अगर आपके नॉलेज में किसी को, कोई बच्चा या तो सीबीएसई या फिर किसी अदर बोर्ड में, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, किसी में 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो गया है और वो एनआईओएस बोर्ड से एग्जाम देना चाहता है, तो आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर यहां फ्लैश हो रहा होगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर मिल जाएगा, तो आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनका भी टीओसी करा देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम टीओसी के बारे में जानेंगे। टीओसी क्या होता है? तो जैसे अभी मैंने बताया कि अगर मैं सीबीएसई में मैं क्लियरली आपको बताता हूं, सीबीएसई में मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हूं, ठीक है, और एनआईओएस बोर्ड में मैं 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहता हूं और मुझे बाकी के 2 सब्जेक्ट की एग्जाम देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसमें ऑलरेडी पास हूं, तो मुझे उसमें एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। मैं बाकी के उन 2 सब्जेक्ट का मार्क्स सीधा सीधा मैं एनआईओएस बोर्ड में ट्रांसफर करा सकता हूं टीओसी के माध्यम से। ठीक है, तो अगर मैं उस मार्क्स को ट्रांसफर करा लेता हूं तो हमारे एनआईओएस बोर्ड में 3 का मैंने फेल का एग्जाम दे दिया और 2 मैंने ट्रांसफर करा लिए। हमारे टोटल मैंडेटरी सब्जेक्ट 5 होते हैं जो टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। हमारा ये सर्टिफिकेट यूजलेस हो जाएगा और हम इसके थ्रू जेईई मेंस, नीट जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है टीओसी, इसको बोलते हैं हम टीओसी। अब हम जानेंगे कौन कौन करा सकते हैं। तो वो सभी लोग करा सकते हैं जिनको 3 सब्जेक्ट में जो फेल हैं। और मैक्सिमम कितना करा सकते हैं सब्जेक्ट का टीओसी? तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का टीओसी करा सकते हैं। या तो आप 1 सब्जेक्ट करा सकते हैं या तो आप 2 सब्जेक्ट करा सकते हैं। आप 2 सब्जेक्ट से ज्यादा टीओसी नहीं करा सकते। अब हम जानेंगे कि टीओसी की फीस क्या होती है। तो टीओसी की फीस होती है 800 से 1000 रुपए, जो कि वेरी करती है आपके सब्जेक्ट पे, पर मैक्सिमम फीस आपकी 1000 रुपए ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। ठीक है, अब हम जानेंगे कि टीओसी कराने के कुछ कुछ गाइडलाइंस है। जैसे अगर हम टीओसी कराते हैं तो हमारा जो ये सर्टिफिकेट है इसका ओरिजिनल जो हमें बोर्ड से मिलता है, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे वो स्टेट बोर्ड का, उसे हमें एनआईओएस बोर्ड में मेल के थ्रू, कुरियर के थ्रू, मेल पे नहीं, डिजिटली नहीं, फिजिकली इसको एक लिफाफे में पैक करके कुरियर के थ्रू एनआईओएस के ऑफिशियल एड्रेस पे, जो कि एड्रेस यहां पे आपको फ्लैश हो रहा होगा, इस एड्रेस पे आपको भेजना होता है कुरियर के थ्रू। वहां पे वो फिजिकली सबमिट होता है, तो उसके बाद आपका जो भी इसमें पासिंग मार्क्स है वो एनआईओएस बोर्ड के सर्टिफिकेट में आपके ट्रांसफर होते हैं। ये प्रोसेस होता है। फिर ये आपका सर्टिफिकेट यूजलेस हो जाएगा और आपको ये ओरिजिनल ही भेजना होता है, इसकी आप फोटोकॉपी नहीं भेज सकते। ये आपको ओरिजिनल मार्कशीट भेजना पड़ेगा एनआईओएस बोर्ड को, तब वो आपके मार्क्स को एनआईओएस बोर्ड के सर्टिफिकेट में ट्रांसफर करेंगे। अगर आप ये नहीं भेजते हो, इसमें आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो, इसमें 2 में पास हो, तो आप चाहोगे कि एनआईओएस से मैं 3 का एग्जाम दे दूं और इसमें 2 है और दोनों सर्टिफिकेट में दिखा के एडमिशन ले लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको मार्क्स ट्रांसफर कराने पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ एनआईओएस बोर्ड से 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो
तो आपकी इस सर्टिफिकेट की भी वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट के एग्जाम देने ही होते हैं, मिनिमम 5 सब्जेक्ट के सर्टिफिकेट चाहिए ही होते हैं आगे फर्दर स्टडीज करने के लिए, फर्दर जेई मेंस, इंजीनियरिंग, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, जो भी आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसके लिए मिनिमम 5 सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो टीओसी के बारे में। जो बहुत सारे सवाल आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि सर टीओसी क्या होता है, टीओसी कैसे कराई जाती है, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको टीओसी कराना है तो आप उसके लिए हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर होगा, यहाँ भी फ्लैश हो रहा होगा, आप नंबर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।